हेलो, आज हम लोग फिर से आ चुके हैं अपने नए वीडियो के साथ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले रेशियो, प्रपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड। तो ये है हमारा क्लास 6 का मैथ्स का चैप्टर, जो कि देखो क्लास 6 में ना तीन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, तीन ट्रायो है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लीनियर इक्वेशन और रेशियो, प्रपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड। तो ये तीनों इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपके आगे इतने काम आने वाले हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो बैठ जाओ और पूरा लेक्चर एंड तक के देखना, बिल्कुल भी उठना नहीं अपनी जगह तक जब तक कि उठने की मजबूरी ना आ जाए। समझ गए ना, है ना? तो देखो अब हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले रेशियो से। तो व्हाट इज द हेल मतलब व्हाट इज रेशियो। देखो रेशियो का क्या मतलब होता है, सिंपल से भाषा में समझाऊंगा, एकदम सरल भाषा में समझाऊंगा, समझ में आ जाए तो सही है, ना समझ में आए तो हम ही क्या कर सकते हैं, रिवाइंड कर लेना, ठीक है। तो देखो रेशियो का क्या मतलब होता है। देखो अब आप लोगों ने फ्रैक्शन तो देखा ही होगा, ठीक है। किसी भी चीज़ का फ्रैक्शन अगर मैं जैसे 2/3 लिखूँ, ठीक है, 5/6 लिखूँ, ठीक है, या फिर 10/5 लिखूँ, ये सब फ्रैक्शन तो सब जानते होगे। अब ये फ्रैक्शन को बस आपके इस फॉर्म में लिखना, जैसे 2/3 है तो 2.3, न्यूमरेटर पहले डिनोमिनेटर बाद में। 5/6 है तो 5.6, जिसको पढ़ते हैं हम लोग 5:6, और 10 ये है तो फिर हम इसको पढ़ते हैं 10:5, इसी को रेशियो कहते हैं। तो आप बोलोगे सर इतना सिंपल ये चीज़, हाँ यही होती है, बस इसमें एक चीज़ और ऐड हो जाती है कि आप है ना अगर 10/5 लिख रहे हो तो 10/5 इसका क्या है, आपका वो तो है, फ्रैक्शन तो है, लेकिन अगर आपको इसका रेशियो निकालना है तो इसका रेशियो आपका इसका सिंपलेस्ट फ्रैक्शन भी होगा, ठीक है। जैसे कि इसका रेशियो आपका 10/5 तो है ही है, लेकिन साथ साथ में देखो एक कट भी रहा है ना, दोनों 5 से कट रहा है, 5 1 और 5 2, तो इसका रेशियो आपका 2:1 भी है। समझ में आया, ठीक है, इसी को रेशियो बोलते हैं। बस यही इतना सिंपल सी सरल सी चीज़ है, ठीक है। अब इसके बाद कुछ छोटे मोटे आपका टर्म्स दे रखे हैं, जैसे कि क्या दे रखे हैं, हाँ कुछ देखो प्रॉपर्टीज दे रखी है, पहले वो जान लो कि अगर आप किसी भी रेशियो को सेम नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई करोगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, तो आपका सेम ही एक तरीके से दोनों रेशियो सेम ही रहेंगे। इसका क्या मतलब है, देखो क्या रैशनल मतलब अलग चीज होती है, वो अभी मत जानो। देखो जैसे 2/3 है, अब 2/3 को मैं सेम ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या आएगा 4/6, जो कि होगा 4:6। समझ में आ रहा है तो कटेगा तो, लेकिन आपका ये समझ लो कि जो बीच का जो डिफरेंस होता है ना, वो एक तरीके से आपका सिमिलर ही होगा, ठीक है। तो आपका मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद, जैसे एक आपका दे रखा है 60/45, तो देखो अगर मैं इन दोनों को 5 से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, देखो 12। ये क्या हो जाएगा 12, ये क्या हो जाएगा है 9, तो ये हो जाएगा 12:9। समझ में आ रहा है, तो 12:9 और 60:45 एक ही चीज है, ठीक है। ये बस इस चीज का सिंपलेस्ट फॉर्म है। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। तो यही चीज थी, और अब आपका 2-3 और चीजें देख लो ये रेशियो में ही आपका है। जैसे पहला है आपका कुछ टर्म्स है, मतलब सिंपल सी, पहली टर्म है आपकी इक्विवेलेंट रेशियोज। इक्विवेलेंट रेशियोज, अब इसका क्या मतलब है, देखो इक्विवेलेंट रेशियोज का मतलब है कि दो रेशियोज जो एक तरीके से सेम ही है। जैसे कि आपका एग्जांपल ले लूं, जैसे 2 और 2:3 ले लूं मैं, मतलब 2:3, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा 2/3। अब मैं अगर इसको समझो दोनों ऊपर नीचे दोनों 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, दोनों 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरा 8/12। 8/12 आ रहा है, तो देखो ये 8/12 जो आया है और जो 2/3 जो पहले था,
ये दोनों को आप इक्विवेलेंट रेशियो कहोगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि इस मतलब मैं आपको बता रहा हूँ उसको बोलते क्या, उसको इक्विवेलेंट रेशियो बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये समझ लो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, और सिमिलरली मैं एक और एग्जांपल ले लूँ, 60 रेशियो 45 ले लो। समझ में आ रहा है? 60 रेशियो 45, इसका क्या निकाला था हमने? 12 रेशियो 9 निकाला था। तो ये दोनों आपका इक्विवेलेंट होंगे। समझ में आ रही है? वैसी अब देखो 12 रेशियो 9 को अगर हम और काटे तब भी सेम ही रहेगा ना? हाँ, तो फिर वो इन दोनों का भी इक्विवेलेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब जितना आप सिंपल करते जाओ उतना ज़्यादा आपका इक्विवेलेंट होते जाएंगे। ठीक है, अब इक्विवेलेंट रेशियो हो गया। अब देखो रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म, ये भी अभी अभी मैंने बता दिया कि आप अगर कोई रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करते हो। जैसे 12 रेशियो 9 ही ले लो। अगर मैं आपको बोलूँ 12:9 को आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है तो कैसे करोगे? देखो इधर, ये बस आप 12/9 लिख लो और इसको, इसके ध्यान सुनना, इसको इसके HCF से डिवाइड कर दो। क्या कहा मैंने? इन दोनों का HCF तो निकाल ही सकते हो। HCF वगैरह सब बताया तो नहीं मैंने, मतलब इस पर वीडियो तो नहीं बनाई, मैं बना लूँगा। खैर आपने पुराने चैप्टर्स में तो पढ़ाई होगा HCF वगैरह। ठीक है, अगर नहीं भी पढ़ा तो मैं आपको बता दूंगा एक बार। ठीक है, तो 12 और 9 का HCF जो होता है वो होता है क्या? 12 और 9 का HCF क्या होता है? 12 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 3 4 ज़ा 4 1 ज़ा। ठीक है, 4 को वैसे ही ले रहा हूँ मैं। ठीक है, फिर आपका 9 है, 9 का करो 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। कितने 3 कॉमन आ रहे हैं? हाँ, तो HCF क्या हुआ? 3। तो HCF 3 आया ना, तो अब HCF 3 आया तो दोनों को 3 से डिवाइड कर लो। फिर जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। क्या आएगा इसका आंसर? HCF इसका 3 है तो मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या आएगा? 12 को 3 से डिवाइड किया 4 आया, 9 को 3 से किया 3 आया। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? 4:3। समझ में आया? इतनी सिंपल सी चीज़ है कि नहीं? अब मैं अगर आपको बोलूँ 87/58 यानी कि 87 रेशियो 58 को सिंपलेस्ट फॉर्म में करो तो कैसे करोगे? बस सिंपल है, 87/58 लिखो और इन दोनों के HCF से डिवाइड करो तो इन दोनों का HCF क्या आएगा? अरे इससे अच्छा प्राइम फैक्टराइज ही कर लो। देखो क्या आएगा? 3 2 ज़ा 3 9 ज़ा, फिर 3 से होगा 27 ना। अब 29 1 ज़ा, अब इसमें देख लो 58, 2 से 2 है ना 9। हाँ, तो एक ही तो कॉमन आ रहा है, 29 कॉमन आ रहा है तो 29 आपका HCF हो गया। अरे हो क्या कर रहे हो? ये अभी तो बोला मैंने, इसमें आपको 29 से डिवाइड करना पड़ेगा, HCF से डिवाइड। तो देखो इन दोनों का HCF आया आपका 29, तो 29 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा इसका? 3/2 यानी कि 3:2। हाँ सही है, 3:2। तो इसका सिंपलेस्ट निकालने का देखो बहुत ही सिंपल स्टेप्स है। पहले दोनों का HCF निकालो, फिर HCF निकालने के बाद दोनों को उनके HCF से डिवाइड कर दो, बस सिंपल है ना। जैसे इसका HCF निकाला फिर दोनों को HCF से डिवाइड कर दिया, जो आंसर आया वो आपका सिंपलेस्ट। देखो अब हम लोग देखेंगे कि किसी चीज़ का रेशियो कैसे निकालते हैं। सिंपल है, देखो अगर समझो आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि समझो कुणाल का वेट आपका दे रखा है 32 kg, क्या, और आपका फलाने का वेट दे रखा है, ठीक है अजीब नाम है लेकिन मैनेज कर लो, 28 kg। अब मैं बोलूँ कि कुणाल, ठीक है, रेशियो फलाने का वेट बताओ, तो क्या करोगे? सिंपल है, देखो नहीं, पहले आपको 32/28 करना है, फिर से आपको बस किसी चीज़ का रेशियो कैसे निकालते हैं उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में करके। तो इन दोनों का रेशियो क्या आता है? 2q,
4 4 नहीं आएगा क्या? 4 भी तो आ सकता है, 5 नहीं आ सकता, तो 4 ही आ सकता है। तो देखो 4 से डिवाइड कर दो दोनों को, ठीक है। क्या आएगा फिर इसमें? 4 8 जा और ये 7 था, तो इन दोनों का रेशियो क्या आ गया? 8:7। बस इतना काफी है, ठीक है। तो ऐसे आपका रेशियो निकाला जाता है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं और हम आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर के दूसरे पहलू की तरफ, जो कि है आपका प्रपोर्शन। अब देखो अब रेशियो तो बहुत लोग सबको समझ में आ जाता है, लेकिन मेरी क्लास में मतलब मैं ही बहुत सारे अपने दोस्तों को जानता हूँ, उनको प्रपोर्शन का ही मतलब नहीं पता होता है कि नहीं। तो अब देखो प्रपोर्शन का क्या मतलब होता है। प्रपोर्शन का मतलब होता है रेशियो विच आर इक्वल, बस, ठीक है। बस इनका मतलब यही होता है कि जो भी कोई भी दो रेशियो अगर आपके इक्वल आ रहे हैं तो वो आपका प्रपोर्शन में होता है। जैसे कि एग्जाम्पल दे दो सर, अभी बताता हूं। एग्जाम्पल जैसे 150:100, ठीक है। ये पहला आपका है। दूसरा क्या है? 135, अरे मेरे दिमाग में कोई नहीं आ रहा ना। 135:90, बैठो। हाँ अब देखो, अब समझो आपको दो रेशियोज दे रखे हैं और आपसे पूछा है कि ये प्रपोर्शन में है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको इन दोनों का रेशियो निकालना है, ठीक है। फिर इन दोनों का रेशियो निकालने के बाद आपको चेक करना है दोनों इक्वल है कि नहीं। अगर दोनों इक्वल है तो दोनों प्रपोर्शन में, सिंपल। देख लो अगर, अब देखो जरा 150/100, अब दोनों का HCF क्या आएगा? 50 होगा शायद, क्या? तो 550 होगा, 50। हाँ तो इन दोनों का HCF आपका आएगा 50, तो 50 से दोनों को डिवाइड कर दो, सिंपल है। तो क्या आएगा? 53 जा 150 और 52 जा 100। अब किसी ने ये बोला कि सर आपको 50 का टेबल आता, हमें नहीं आता, तो मैं सच बता रहा हूँ, 4 चाटे मारूंगा, गिनूंगा एक, है ना? क्या नहीं, हाँ। अब देखो दोनों का रेशियो क्या आ गया? 3:2। इसका तो फर्स्ट वाले का रेशियो तो 3:2 है, दूसरे वाले का देख लो 135/90। अब इन दोनों का क्या आएगा आपका? अरे इनको सिंपल डिवाइड करने से अच्छा है ना। आपको एक और एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ, इन दोनों को कट ही कर लो ना। हाँ 5 से काटोगे तो ये क्या आएगा? 5 2 जा नहीं, 5 2 जा क्यों, 5 1 जा 5 और 40, 5 8 जा 40, ठीक है। 5 2 जा 10 35, तो 5 7 जा 35। इधर ध्यान दो, दोनों 3 से कट जाएंगे, नहीं 9 से कट जाएंगे। 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। तो देखो क्या आएगा यहाँ पे 3/2, जो कि होगा 3:2। आइला मैजिक हो गया, दोनों तो सेम आ गए। तो इस हिसाब से इसका भी एक सिंबल होता है, कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 150:100 इज इन प्रपोर्शन, यानी आप 4 डॉट साथ में बनाते हो 135:90। ये आप ऐसे अपना फाइनल आंसर लिखोगे। वैसे आप सिंपल इक्वल भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसे 4 डॉट भी बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रपोर्शन वाला टॉपिक खत्म हो गया। हम आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं चैप्टर के तीसरे पहलू पे, जो कि आपका लास्ट है, और वो है यूनिटरी मेथड, जो कि बहुत ही सिंपल है। और ये आपका ये यूनिटरी मेथड सिंपल इसलिए क्योंकि आप ये सब पहले भी पढ़ चुके हो, ठीक है। बस इसमें के हाँ पढ़ चुके हो, मतलब आप ये यूनिटरी मेथड नाम आपने पहली बार सुना होगा, लेकिन जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आपको लगा अरे ये तो हम पहले भी कर चुके हैं। तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो अब आपका क्वेश्चन क्या है कि आपके 15 ऑरेंजेस 70 रुपीज कॉस्ट करते हैं। 15 ऑरेंजेस कॉस्ट ₹70। कॉस्ट ऑफ 39 ऑरेंजेस पूछ रहा है। अगर आपके 15 ऑरेंजेस 70 रुपीज कॉस्ट करते तो 39 ऑरेंजेस का प्राइस पूछ रहा है। सिंपल है। अब देखो हाँ बता रहा हूँ। अगर मुझे एक बात बताओ कि अगर मुझे एक ऑरेंज का प्राइस दे रखा होता तो मुझे अगर 39 का निकालना, अगर एक का दे रखा होता 39 का निकालता, तो मैं उस 1 वाले को 39 से मल्टीप्लाई कर देता।
लेकिन मुझे 15 ऑरेंजेस का दे रखा है, तो इससे मैं अपना एक ऑरेंज का कॉस्ट निकालता हूँ। देखो 15 ऑरेंजेस इज इक्वल टू 70 रुपीज, है ना। तो 1 ऑरेंज कितना होगा, है ना। यानी अगर 1 इंटू 15 ऑरेंज करे तो 70 रुपीज आ रहा है। तो कहाँ बैठ गया? कोई बात नहीं, तो यहाँ पे हमारा आ गया 14 इंटू 13। तो देखो 14 इंटू 13 आपका होता है 182। अब ये मत पूछना सर आपने कैसे किया, क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर है। हाँ मजाक कर रहा हूँ। तो 39 ऑरेंजेस का कॉस्ट कितना आया बच्चे? ऑरेंजेस का 182 रुपीज़। महंगे हो गए ऑरेंजेस, है ना। यहाँ पे हमारा होता है चैप्टर खत्म। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो फिर ज़रूर पूछेगा। तो स्टे अमेजिंग, बी अमेजिंग, गुड बाय फ्रॉम मैन अमेजिंग।